ये जो इंसान बैठा है पंडाल में, इसमें से ही कोई भगवान प्रकट हो जाता है। इसमें से कई डॉक्टर बन गए, कई कलेक्टर बन गए, कई इंजीनियर बन गए, कई सुकरी गजर बन गए, कई मैनेजर बन गए, कई कई लोग ग्रस्त बन गए, कई बाप बन गए, कई पिता बन गए। इसमें से ही एक आदमी गुरुजी हो जाता है, दूसरा गोविंद हो जाता है। यही है सब फैक्ट्री, दूसरी कोई नहीं है संसार में। सब कुछ यही हो रहा है। तावते तदुख मूलश्च। श्रीमद् भागवत कथा आदमी का दुख दूर करती है। आप जितना भी सुनते हैं उतना आपको दुख से मुक्ति करेगी, है सुख प्रदान करती है। आज महादेव ने जैसे ही परमात्मा के मानव रूप का सुना तो सीधे कैलाश से चल पड़े। पार्वती जी को संदेश दे दिया, देवी मैं जा रहा हूं धरती लोक पर, तुम निश्चिंत होकर के कैलाश में मेरा इंतजार करो, मैं प्रभु का दर्शन पाकर आता हूं। पार्वती जी ने कहा, प्रभु ये क्या बात हुई, अकेले चल दिए? मैं तो आपकी संगिनी हूं, और विवाह के बाद तो भगवान का पूजा पाठ दर्शन तीर्थ कथा सब जोड़े से ही सफल मानी है, और आप अकेले चल दिए। भगवान शिव कहते हैं कि पूजा पाठ तीर्थ भजन कथा सब जोड़े से मानी है, पर दर्शन जोड़े से नहीं होता। भगवान का दर्शन तो केवल्य है, अकेला ही होगा, अकेले के सिवाय दो के साथ दर्शन ही नहीं है। यान्त नेत्रम प्रवर्ति च। भगवान कहते हैं शिव पार्वती वह माया लोक है, मैं तो झेल आऊंगा पर तुम नहीं झेल पाओगी माया को, क्योंकि तुम स्वयं माया का रूप हो, और वहां भी एक माया है। दो दो माया कहां फंसेंगे फिर नहीं समझेगा, हम भी अटक जाएंगे तुम्हारे चक्कर में। इसीलिए किसी भी नई जगह पर जाना हो तो पत्नी को लेके साथ नहीं जाएं, पहले एक बार पति देव अकेले भ्रमण कर आएं, जब सब मामला ठीक लगे तो दोबारा पत्नी को लेके चले जाएं घूमने फिरने आनंद लेने। क्यों? बहुत कठिन काम है, पत्नी को ले जाएं साथ में, अचानक नई जगह, क्या व्यवस्था, क्या सुरक्षा, क्या खाना, क्या रहना, बड़ा टेंशन है। और पति धर्म यही है कि पत्नी को निश्चिंत सुख प्रदान करे, इसीलिए उसका नाम पति है। पालन करे पत्नी का, पोषण करे पत्नी का, रक्षण करे पत्नी का, सुख से हर समय पत्नी को भर के रखे, तो पति हमेशा पति रहेगा। पत्नी का धर्म भी यही है, क्योंकि आज तक एड्रेस बताते समय किसी भी लेडीज ने ये कहा नहीं कि ये मेरे धर्म पति। एड्रेस में पति कहता है ये हमारी धर्म पत्नी जी हैं। अब चाहे वो धर्म पत्नी एक मिनट नहीं है, अधर्म ही अधर्म घुसा पड़ा है उसमें, पर पति को अच्छा लगता है बताते समय शादी में ब्याह में कि धर्म पत्नी जी हमारी, धर्म पत्नी जी से मिलिए आप, धर्म पत्नी जी। इसका मतलब ये है कि पति के कुल के धर्म की रक्षा करना भी स्त्री का धर्म है, इसीलिए उसे धर्म पत्नी कहते हैं। पत्नी के जीवन की रक्षा करना पति धर्म है, इसलिए उसे पतिव्रत धर्म पति देव कहते हैं। एक तरह का देवता ही होता है पति, अगर सही मिल जाए तो। हाँ, और इधर बीच मुंह से अलग, कुछ लोग स्टाइल में पीते हैं सिगरेट, तो बीच में नहीं लगाते वो मुंह में सिगरेट को, यहां लगाते हैं साइड में। अब बोलो, मुंह टेढ़ा करके सिगरेट पी रहे, कहां लिखा है ऐसा कि तू मुंह टेढ़ा करके सिगरेट पी रहा है? भगवान कह रहे हैं ये लिखा नहीं है, पर ये पहले से अभ्यास कर रहा है, क्योंकि सिगरेट की वजह से इसका मुंह आगे चल के ऐसा ही होने वाला है। डॉक्टर काट के फेंकेंगे एक साइड को। क्यों डॉक्टर क्यों काटेंगे? ऐसा क्या हो जाएगा? बस आगे का आप समझ गए सब। बंबई
बंबई में जो आ जाते हैं थोड़े दिन रुक जाते हैं, उनको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। हाँ, यहाँ तो आदमी ज्यादा समझदार हो जाता बंबई में। बंबई से कई लोग जब अपने अपने गांव जाते हैं ना, अपने अपने प्रांतों में, राज्यों में, वहां जाकर बड़ा ज्ञान ठूसते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा पैसा हो जाता है। गांव में थोड़े चाचा काका गरीब रहते हैं, वहां जाकर ये बड़ी लंबरदारी करते हैं, ठकुराई दिखाते हैं। बंबई में ये है, बंबई में वो है, बंबई में ऐसा है, बंबई में वैसा है। बताना तो चाहिए, आप जहां रहते बताओ, पर तुमसे भी ज्यादा ज्ञानी बेचारे वहां गांव में रहते हैं पहले से। तुम्हारे जो पिताजी थे ना, वो भी गांव में ही थे, तुम्हारे दादाजी भी गांव में थे। उन्होंने जो हवेली बनाई है वो गांव में ही रह के बनाई है। उन्होंने जो नाम कमाया है गांव में, वो भी गांव में ही रह के। तुमने पैसा तो कमाया है, बाकी नहीं कहना चाहते। धरती पर आ गए महादेव। अब कथा ये बताना चाहती है आप सबको कि देवताओं के साथ महादेव भी गोकुल पहुंच गए। किस लिए पहुंच गए? क्योंकि जब किसी देवता का, परमात्मा, किसी महापुरुष का जब चरण पड़ जाता है किसी क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र में सारे महात्मा देवता अपने आप आने लगते हैं, फिर बुलाना भी नहीं पड़ता है। अच्छा बोलिए, जहां ज्यादा बारिश हो जाए, बादल ज्यादा प्रसन्न हो जाए, वहां पे पानी अपने आप ही बहने लगता है कि पंप चला के बहाना पड़ता है? जवाब तो दे दो। इधर से पूछ लेता हूं, इधर बैठे ज्ञानी लोग। ज्यादा बारिश हो जाए तो पानी को पंप से बहाना पड़ता है कि खुद ही बहने लगता है? खुद ही बहने लगता है। अच्छा, पानी दूर से ही दिखने लगता है कि नहीं दिखने लगता है? दिखने लगता है। ऐसे बादल ज्यादा बरस जाने पर पानी को बिना बहाए प्रभाव के साथ नदियों में बहता है और सब पानी मिलकर बहता है। ऐसे ही जब कोई सज्जन महापुरुष भगवान अवतार लेते हैं हमारी दुनिया में, हमारे क्षेत्र में, जब उनका पगला पड़ता है तो उनके साथ धर्म भी दिखाई देने लगता है, प्रभाव भक्ति का दिखाई देने लगता है। अच्छा बोलो, आप सब लोगों ने बिस्की पी रखी है? महाराज आज तो नहीं पिए, पर हाँ कभी कभी तो पहले पीते। इधर मुंह करके बोलना हो, मैं इधर नहीं बोल रहा, जिधर लेते हैं उधर बोल रहा हूं। आज तो नहीं महाराज लिया है, पर हाँ पहले कभी कभी बिस्की लिया है। तो आज नहीं लिया है, इसका मतलब ये है कि हम न तो भांग खा के आए, न तो दारू पी के आए है। इस ग्राउंड पर आने की जरूरत क्या है? किसी को जरूरत नहीं है। ये जो महापुरुष है, ये जो ग्रंथ भागवत है, ये सबको खींच के ले आता है अपने पास। क्यों? धर्म संस्थापना, बोलिए बोलिए, धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि। परमात्मा ऐसे समय समय पर धर्म की स्थापना के लिए विग्रह रूप धारण करते हैं। कभी वो भागवत के रूप में आते हैं, कभी स्वयं के रूप में आते हैं, कभी नरसिंह रूप में आते हैं, कभी कपिल, कभी गाय के रूप में प्रकट होते हैं, कभी माँ, कभी पिता के रूप में, कभी पति के रूप में प्रकट होते हैं। सत्यभामा को भगवान किस रूप में मिले? इनको पूछूंगा अब तो। पति रूप में मिले। अच्छा, कालिंदी यमुना जी को भगवान किस रूप में मिले? फिर बोलिए एक बार और। पति रूप में मिले। अच्छा, द्रौपदी को भगवान किस रूप में मिले? वो भी तो महिला है। भ्राता के रूप में मिले भगवान। सबरी को भगवान किस रूप में मिले? भगवान के ही रूप में मिले, अर्थात साधु के भेष में मिले। कौन सा भेष था? साधु भेष में भगवान मिले। सभी तो महिलाएं, सबको भगवान अलग अलग रूप में प्राप्त हुए। तो भगवान है वो तो किसी रूप में आपके भाव से आपको प्राप्त हो सकते हैं। आपका भाव निश्चित और पवित्र होना चाहिए। आपके भाव में घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, जलन नहीं होनी चाहिए।
आपके भाव में प्रेम और प्रीत की भरमार होनी चाहिए। आपको वो प्राप्त होगा जो आप सोचते हैं। पर आप कैसे हैं? आप डाल और पात हैं। यहां नहीं मिला तो वहां मुंह चोंच मार ली, वहां नहीं मिला तो उधर चोंच मार ली, फिर मुश्किल होगी। फिर अप्राप्त प्राप्त लक्ष्मी फिर नहीं होगा। ये जब आपके अंदर दृढ़ता आ जाएगी प्रेम और प्रीत की, निश्चिंत हो जाएगा आपका हृदय, कैवल्य कोई नहीं है और संसार में, तो आपको वही मिलेगा जो आप कल्पना करेंगे, जो आप सोचेंगे वही आएगा। आप काफी अच्छे हैं, दुष्ट से दुष्टों की भगवान सुनते हैं। हिरण्यकश्यप ने भजन किया, ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, चल तू नहीं मरेगा। ब्रह्मा जी से, तलवार से, आग से, बंदूक से, राइफल से। अब राक्षस को भगवान ऐसा वरदान दे सकते हैं तो आप तो बढ़िया है बहुत। पर आपने वो नहीं किया जो राक्षस ने किया था। आप अपनी पत्नी बच्चे परिवार छोड़ के गए नहीं हिमालय कभी, 6 महीने वहां भूखे प्यासे ठंड में रुके नहीं, कभी तुमने वहां ध्यान नहीं किया परमात्मा का। आपका ध्यान थोड़ा सा चलते फिरते वाला है। आप जो डिमांड करें वो मिलेगा। प्रहलाद को 6 महीने में मिला, ध्रुव को 6 महीने में मिला, पर उसके लिए आपकी जो कहावत है बंबई में, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हाँ, महादेव जी पधार गए गोकुल में। अब जरा महादेव का चरित्र देखिए, उनका स्वभाव देखिए। महादेव जी जगह का और उस जगह पर रहने वालों का कैसा सम्मान करते हैं। त्रिलोकीनाथ महादेव, अंतर्यामी परमात्मा, जिनका तीसरा नेत्र हर समय खुला है, सबके कल्याण के स्वामी वो परमात्मा शिव जैसे गोकुल में पधारे तो उन्होंने गोकुल को दंडवत किया, प्रणाम किया, गांवों को, क्षेत्र को। क्षेत्र में जो गाय चराने वाले ग्वाला मार्ग में मिले तो भगवान शिवजी ने उन्हें भी प्रणाम किया। बाबा साधु के भेष में आए थे फिर भी ग्वालों को प्रणाम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि शंकर स्वयं भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है। उसके बावजूद भी परमात्मा ने शंकर के कैलाश में अवतार नहीं लिया, ध्यान रोज शंकर लगाते हैं। आज गौचरों के गांव में भगवान पधारे, इसलिए शंकर ये जानते हैं कि मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ ये गौवल्य है, गोचर है, ये गरीब हैं। भगवान ने उनको महत्व दिया है, और जिन्हें भगवान महत्व देता है उन्हें हम सबको महत्व देना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों में क्या बुराई रहती है, भगवान ने जिसको महत्व दे दिया उसका तो सब चकाचक हो जाएगा, और अड़ोसी पड़ोसी खामखा जलते रहते। बोलो, अरे तुम पे क्यों बिजली तड़क रही है पागलो? हाथ लक्ष्मी ने जिनका पकड़ लिया है, तुम्हारे पी 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 टी 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 करने से कुछ होने वाला नहीं है। आदमी का किसी का भला हो रहा है, आदमी को इधर टेंशन आ रहा है, 5 किलो वजन कम हो गया, इसकी कार आई 40 लाख की ले आया ये, और ये 20 किलो कम कर लिया इसने। फिर इसके पास कुछ नहीं था, ये गया किसी बाबा, भी कई लोग बाबा रहते हैं ऐसे, उन्होंने कुछ पढ़ के दे दिया कि उसके घर में फेंक देना, उसका सब खराब हो जाएगा। अरे बाबा, जिसका भगवान ने हाथ पकड़ लिया है उस पे कोई तंत्र मंत्र चलने वाला नहीं है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करत सब कोई। तो हम काहे को तंत्र मंत्र और धागे तावीज के चक्कर में है, नींबू पड़वा के फेंक दिया, कहीं संतरा फेंक दिया, कहीं नारियल फेंक दिया। अच्छा, कुछ लोग इतने घबरा जाते हैं, दरवाजे पे सुबह सुबह नारियल मिल जाए ना, हाय बाप रे, क्या हो गया बाप रे। है, इडली के साथ में तो रोज नारियल की चटनी खाते हो, तो खुश होना चाहिए कि फ्री में दरवाजे पे कोई डाल के चला गया, उठाओ और रौंद के खा जाओ ना। फ्री में नारियल दरवाजे पे मिल गया तो घबराहट, पसीना छोड़ जाता है। आता काही करायचे कुठे जायचे, काय झालं है?
पंडितजी आमचेकडे सकाळी सकाळी काही श्रीफल भेटला. पंडित जी ने कहा बढ़िया मिल गया मौका, छपक लो. पंडित जी ने भी रास्ता बता दिया, सीधे गंगा चले जाओ बेटे नारियल को लेके, और वहां जाकर शांत करके आओ. न जाने क्या क्या इसमें पड़ा है अशांत, लिख लो. उस नारियल को उठा के चटनी बना के खा जाओ, और ना तुम्हारा पेट भर दे और जीभ को स्वाद दे तो मुझे बता देना. डरते रहोगे तो वो नारियल ही ब्लास्ट कर देगा, बम बन जाएगा, भय बन जाएगा, घबराहट बन जाएगा, बीमार बन जाएगा और तुम्हारा नुकसान कर देगा. और तुमने उठा के चट कर दिया तो सारा खेल तुम्हारा बढ़िया हो जाएगा. पल्लो लटके गोरी तेरा पल्लो. जरा सो गाना नहीं है ये गाना नहीं है. ये बंबई में अमावस्या के दिन कार में नींबू और हरी मिर्ची लटके. आज का है, आज अमावस्या. अमावस्या अमावस्या के दिन काली काली सी गुड़िया कपड़े की रोड पे लोग खड़े रहते हैं, उनका धंधा खूब चलता है. उनको लगता है रोज ही अमावस्या रहे हिंदू धर्म में है. रोड पे जाके देख तो लो एक्सीडेंटों को, उसमें है कि नहीं देख तो लो. उसमें तो साक्षात मूर्ति लगी है भगवानों की सब गाड़ियों में. औंधे पड़े, टूटे फूटे, मरे पड़े, सब कुचले कटे पड़े, सब गाड़ी में भगवान लगे हैं कि नहीं लगे हैं, सब कारों में. पर नींबू मिर्ची रक्षा करने पर तुम्हारा भरोसा है तो नींबू मिर्ची भी रक्षा करेगा. पर गाड़ी में अगर स्वयं भगवान हनुमान जी, गणेश जी, कृष्ण जी, राम जी, सीता, लक्ष्मण को जो भी आपको प्रिय वो बैठे हैं, तो फिर भगवान का अपमान क्यों कर रहे हो? नींबू मिर्ची पे ज्यादा भरोसा और गाड़ी के डैशबोर्ड पे जो बैठे उन पे भरोसा, यही झूठ पड़ गया भक्त का. अरे घर में तुम्हारी गाड़ी पे जो तुमने मूर्ति पधराई है उसका तो भरोसा करो ना. आज तो अमावस्या है, आज तो नींबू के बगैर प्राण बचेंगे नहीं कार के. इन पाखंडों से बचाने के लिए इंद्रदेव महाराज की कथा सुननी चाहिए. नींबू, संतरा, मिर्ची सब ठीक है, पर ये थोड़ा ज्यादा हो गया. हम भगवान की मूर्ति का भी अपमान नहीं चाहते, इसीलिए हरी मिर्ची पर उतना ही भरोसा करो कि वो सब्जी में डाल के खाई जाए. हाँ, अच्छी है, कड़वी है, कड़वी है, चटपटी है, यहां तक तो ठीक है. पर हरी मिर्ची लटका करके सीधी अमावस्या तुम्हारी जो है सही हो जाएगी. ये कथा सुनने वाले सुनते रहते हैं, बाद में यूट्यूब पे सुनते रहते हैं, महीनों, 2 महीने, 4 महीने. गालियां तो मैं खाता ही रहता हूं सब नींबू संतरा बेचने वालों से, पर गालियां खा लेंगे, पर सनातन के लिए मर भी जाएंगे, पर बात तो सही बताएंगे. बात यह है कि मन चंगा तो कटोटी में गंगा. अगर मन मैला है तो न नींबू कुछ करेगा, न संतरा कुछ करेगा, न गाड़ी में बैठी हुई मूर्ति कुछ करेगी, सब नुकसान ही होगा. एक दिन 7 दिन की कथा में मैं जरूर ही बताता हूं, चाहे जो हो जाए, हर कथा में ये बात बताता हूं. अगर गाड़ी में बैठी हुई मूर्ति से रोज लाभ लेना है और सुरक्षित आनंद लेना, उनकी गोद में खेलना है, तो गाड़ी को भी, अपनी कार को भी मंदिर ही समझ करके चलाओ, तब तुम्हें भगवान खूब रक्षा करेंगे. गाड़ी को, कार को मंदिर कौन समझता है? दुनिया का बड़े से बड़ा झूठ कार में बैठ के आदमी बोलता, संभल के. पहले गाड़ी स्टार्ट कर लेगा, चालू कर देगा, गियर डाल देगा, मोबाइल, फिर अब मोबाइल लगाएगा. जब तक गाड़ी नहीं चलाता तब तक तो मोबाइल कट करता है.
बाद में करता हूँ, रुको जरा गाड़ी में चलता हूँ, बैठ के फिर करता हूँ, रुको रुको रुको, गाड़ी में करूँगा, फिर गाड़ी से लगा दूंगा, गाड़ी में से फोन लगा करके जो लंबे झूठ बोलता है, जो लंबे झूठ बोलता है। और सामने बैठे भगवान, डैशबोर्ड पे और ड्राइवर पे कितना अंतर है, 1 फुट का अंतर है, धाई धाई। और डैशबोर्ड पर ही इतना लंबा पुर्रा गुटके का हनुमान जी की बगल में धर के बैठता है। गुटका यहां रखा है, पुड़िया, हनुमान जी गणेश जी इधर बैठे, बगल में गुटका। जब मन आया तब उठाया, दांतों से फाड़ा, मुंह में डाला, पुड़िया फेंकी। हनुमान जी कह रहे, बेटे कितना भी हमें तू गाड़ी में बांध ले, जेल में डाल ले, तुझे तो बेटे तेरा कर्म भोगेगा, तू हम तेरी रक्षा में खड़े नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तेरी हरकत नहीं है ऐसी कि हम तुझे बचाएं। आज के बाद में कार को मंदिर समझो, जहां भगवान का चित्र लग गया वो जगह मंदिर मानी जाती है हिंदू धर्म में। है हमारे यहाँ तो सरकारी प्लॉट कब्जा करना होता तो हनुमान जी की मूर्ति ठोक देते लोग। हनुमान जी लाके धर दो, फिर किसी की हिम्मत नहीं को खाली करवा ले। आधे से ज्यादा तो ऐसे ही बन रहे हैं आश्रम और मंदिर, और बनने चाहिए, कौन कह रहा नहीं बना, खूब बने। ये हम सम्मान बता रहे हैं, प्रतिमा और मूर्ति का अधिकार बता रहे हैं। क्यों? सारी भूमि तो उन्हीं की है, इसलिए उनका बनना है, खूब बने। पर आपको समझाने के लिए कह रहे हैं, कार को मंदिर बनाओ और मूर्ति लगाना भूल भी जाओ कार में तो कोई बात नहीं है। आप ही भगवान की मूर्ति स्वयं ही है, आप तो अंश है भगवान के, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आप में परमात्मा सर्वत्र समाया है। केवल परमात्मा को आप अपने जहम में बिठा के रखो तो आपके साथ साथ ही वो चलता है, साथ साथ ही आता है, साथ साथ उतरता है, साथ साथ चढ़ता है। सारा खेल भगवान के भरोसे छोड़ दो तो भी चलेगा, पर उसे उतना सम्मान तो दो। भगवान महादेव ने ग्वालों की सेवा की, बंधन किया, सम्मान किया। धर्म की स्थापना करने में जिनका हाथ है, धर्म के आयोजन करने में जिनका हाथ है, ऐसे आयोजन करने वालों को भी हमें सम्मान देना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से आज धर्म देखने को मिल रहा है, कथा सुनने को मिल रही है। तो इसके हकदार हमारे द्विवेदी भी हैं, समिति भी है, थोड़े थोड़े हम लोग भी हैं, इसके हकदार हैं। 7 तारीख के बाद इस ग्राउंड पे कौन कौन आके बैठेंगे 6 से 11? काहे के लिए आए महाराज? फिर बस यही समझ लो, धर्म है तो सब है। शंकर भगवान को मार्ग चाहिए था, बता दिया ग्वालों ने। नंद के घर पहुंच गए, गोपियों ने सम्मान किया बाबा का, साधु का। महात्मा जी विराजिए, पधारिए, बैठिए। संदेश दिया, मैया दरवाजे पे बाबा आए हैं, बड़ी दूर से चलकर, लाला का दर्शन करना चाह मैं। यशोदा मैया ने कही रही, अरे 4 दिन हो गए लाला को जन्म लिए और 4 दिन से रोज महात्मा साधु आ रहे हैं। सबकी आशा रहती है किसी के घर में बाल गोपाल हो जाए तो। बाबा को बोलो, बाबा ये दक्षिणा ग्रहण करो, बधाई ले जाओ, और 2 दिन के बाद आना। 2 दिन के बाद में लाला का स्नान होगा, छठी पूजन होगा, तब आप पधार जाना, तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, दर्शन कर लेना। शंकर भगवान को गोपियों ने ये बात बताई, बाबा ये दक्षिणा ग्रहण कीजिए। 1 परात भर के यशोदा माता ने आपको सोने के सिक्के दिए हैं, आप इनको दक्षिणा के रूप में ले जाइए। आज लाला को आशीर्वाद दे दीजिए दूर से। 2 दिन के बाद आ जाना, लाला आंगन में आएंगे, नहा धोकर कजरा का कार्यक्रम होगा, काजल लगाने का, तब आप दर्शन कर जाना। देखिए मैं तो ज्यादा जानता हूं, प्राचीन काल को मैंने पूरी तरह देखा और पढ़ा भी है। मेरा जब जन्म हुआ तब भी ये कथा थी जो मैं कह रहा हूं। मेरे जन्म के समय भी काजर लगाने के लिए गांव में माताएं बहनें इकट्ठी होकर के काजर लगाती थी बालक के, और गीत गाती थी, प्रसाद बांटती थी। बालक को पहली बार स्नान कराना है कुआं के पानी से, नदी के पानी से। पंडित जी आते थे गांव की
नाई वगैरह थे वो आते थे, स्नान होता था, गांव की काई चाची दादी सब आती थी, वहां भी भजन गाए जाते थे और पूजा की जाती थी। अब बताइए क्या करें, तुम्हारा कैसे उद्धार हो बुद्धि का? न तुम्हारे नहाने का कोई मंत्र तुम्हारे पास है, न खाने का कोई मंत्र तुम्हारे पास है, न सोने का कोई मंत्र तुम्हारे पास है, न जगने का कोई मंत्र तुम्हारे पास है। परमात्मा ने सब तुम्हारे लिए भेजा है तुम्हारे जन्म के साथ, पर तुम इतने बहुत काल में चले गए, मॉडर्न हो गए कि तुम न सोने का फिक्र न खाने का फिक्र, तुम्हें कोई चाहिए नहीं पूजा। केवल जब दुख टूट पड़ते हैं तब ही पूजा याद आती है तुमको। ऐसा ना करना है। बाबा को वापस करने की योजना, बाबा ने कहा देवियों मैं बड़ी दूर से आया हूं और मुझे ऐसे खाली हाथ वापस मत करो, मुझे दर्शन करवाओ। वो तो मेरे परमात्मा है और मेरा ऐसे लोक से नहीं आया कि मैं बार बार आ जाऊं, बहुत लंबी दूर से आया। मुझे सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात कुछ नहीं चाहिए, मुझे मात्र परमात्मा के बाल रूप का दर्शन करवा दो, मेरी तृप्ति हो जाए। यशोदा ने कहा बाबा नहीं मिलेगा दर्शन, 2 दिन के बाद ही आओ, अभी हमारे लाला दर्शन देने की स्थिति में नहीं है, उनका स्नान नहीं है, वस्त्र नहीं है, जैसे पैदा हुए वैसे ही है। प्राचीन काल में, प्राचीन काल कहना ठीक नहीं है, पुराने समय में 40 साल 50 साल पहले 1.25 महीने तक तो बच्चे का दर्शन पिता भी नहीं करता था, इतना ज्यादा पालन पोषण था बढ़िया। जहां बालक और बालक की मां रहती उस घर में पुरुष लोग जाते नहीं थे, केवल महिलाएं जाती थीं। और अब तो आप समझ ही गए, अब तो डिलीवरी पुरुष कर रहा है, महिलाओं का नंबर कहां है? कहीं कहीं नंबर है तो 50-50, 4-5 नर्स हैं तो 1-2 डॉक्टर मैडम। समस्याएं बड़ी खड़ी हो गई हैं, सब कुछ गदर मचा हुआ है कलयुग में। पहले बालक घर में पैदा होते, दादी चाची भूआ बड़ी ननद छोटी ननद सब आकर बैठ जाते 15 दिन पहले से। भाभी को 9वां चल रहा है, 9वां चल रहा है और उनके लड्डू फूट रहे पेट में, सबको खुशी मिलती थी। भाभी के लाला होगो तो ननद की तो एकदम चांदी चांदी हो जाती थी उस समय। अब तो उल्टा हो गया है, अब तो भाभी के लाला हो जाए तो भाभी बैठी रहती है आस करके ननद कब आएगी माल लेके। अब उल्टा हो गया, पहले ननद को माल मिलता था, अब ननद जी के भरोसे। कहाँ है बड़ी जीजी आई थी, हमारे बच्चे को तो 1 रुपया भी नौछावर ना करके गई, फलानी आई थी, ये हाल हो रखा है। कलयुग है ये। आ जाइए, याद तो मैं दिलवाऊंगा पुरानी बातों को, क्योंकि बहुत सफेद बाल वाले भी यहाँ बहुत बैठे, उनको ये पता है, महात्मा बढ़िया बात बता रहे पुरानी हमारे जमाने की। आदमी के बचपन की बातें जब कथा में आती हैं तो आदमी को बड़ा आनंद और सच महसूस होता है, क्योंकि उसने वो भी दिन देखे और आज के दिन भी वो देख रहा है। कुछ मॉडर्न लड़के लड़कियां जवान हैं, उन्होंने वो दिन देखे नहीं, इसलिए उन दिनों के बारे में उन्हें बता के उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है वो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बाबा को दरवाजे से नीचे कर दिया ग्वाल वाल गोपियों ने। बाबा अगर आप जा नहीं रहे तो हमारा दरवाजा छोड़ो, आप जाइए वहां बैठिए नीचे, 2 दिन के बाद आ जाइए, दर्शन कर जाइए। शंकर भगवान ने कहा कि दर्शन के बगैर अब एक पल भी अच्छा नहीं लग रहा। डमरू उठा लिया शंकर भगवान ने, माताओं शंख बजा दिया, निकाल लिया त्रिशूल और गाड़ दिया धरती पर और धूनी लगा दी, एक पैर पर खड़े हो गए। भगवान को मनाने के लिए शंख बजाने लगे, डमरू बजाने लगे। हे नाथ मेरे दर्शन दे दो। अब तो भगवान का डमरू बजा तो श्याम सुंदर भी अपने भक्त को देखकर व्याकुल हो गए। या सत्योर करुणारमयी, भगवान श्री कृष्ण तो करुणा के सागर हैं। सागर झलकने लगा नेत्रों से,
पालने में परमात्मा के नेत्र खुले और आंसू बहने लगे। भगवान इसलिए रो रहे हैं कि आज उनका भक्त दरवाजे पर खड़ा है, पर ये माया मुझसे मिलने नहीं दे रही है। माया का मतलब वही महिलाएं वहां थी, बीच में आड़े आ गई भगवान और भक्त के। भगवान और भक्ति में आड़े आ ही जाती है महिला, माया का रूप है। इसका मतलब महिला में क्या ये दोष माना जाए? ना ना ना, दोष नहीं है, ये उसका धर्म ही है। अब तो शाम रोए जाएं, महादेव डमरू और शंख बजाए जाएं। क्या करें, क्या हुआ क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा। गोपियों को, ग्वाल वालों को सब परेशान हो गए। तब गोपियों को लगा अरे माने मत माने, लाला को अचानक किसी की हम सब में से नजर लग गई है। अब किसकी नजर लगी, क्या लगी, कैसे बताएं? एक भजन के माध्यम से आप सबको भगवान की नजर उतारनी है। खोज कर लो आप भी। नजर तो नजर है, किसी की भी लग सकती है, अच्छे मन वाले की भी नजर लग जाती है। यशोदा मैया घबरा गई लाला को देख के, अरे री री 4 दिन हो गए, ये क्या हो गया? कौन सी ने मार दियो री टोना मेरो, मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना मेरो, मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना मेरो, मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना मेरो, मचलो श्याम सलोना। मचलो श्याम सलोना सखीरी, मचलो श्याम सलोना। मचलो श्याम सलोना सखीरी, मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना मेरो, मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना मेरो, मचलो श्याम सलोना। गई मैंने कियो नया के, माते बीच ठिठोना। भूल गई मैंने दियो न जाके, माथे बीच ठिठोना। भूल गई मैंने कियो नया के, माते बीच ठिठोना। रोय रोय रुदन करे मेरो बारो, रोई रोई रुदन करे मेरो बारो। रोय रोय रुदन करे मेरो बारो, तोरी दिए खिलौना। कौन सी मार दियो री टोना मेरो, मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना मेरो, मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना मेरो, मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना मेरो, मचलो श्याम सलोना। जय हो।
न पीवे लाला दही न खावे नाय ले माखन लोना। हाँ, दूध न पीवे लाला दही न खावे नाय ले माखन लोना। दूध न पीवे लाला दही न खावे नाय ले माखन लोना। नावे न धोवे लाला सुध विसराई। नावे न धोवे लाला सुध विसराई। नावे न धोवे लाला सुध विसराई। आँख न खुले मेरो छोना कौन सी मार दियोरी। सोना मेरो मचलियो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो नी कौना मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री सोना मेरो मचलियो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो नी कौना मेरो मचलो श्याम सलोना। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। बोली ललिता और विशाखा यशोदा माति सुनो ना। बोली ललिता और विशाखा यशोदा मात सुनो ना। बोली ललिता और विशाखा यशोदा मात सुनो ना। राइनो ने करो लाला पे। राइनो ने करो लाला पे। राइनो ने करो लाला पे। कर देव कछु उठो ना कौन सी मार दियोरी। तो न मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियोरी कौन मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियोरी कौन मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियोरी कौन मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियोरी कौन मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियोरी कौन मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियोरी कौन मेरो मचलो श्याम सलोना। भक्त वत्सल्य भगवान की जय हो। बाल कृष्ण भगवान को यशोदा मैया पल्लू में छुपा कर लाई और श्री महादेव जी का दर्शन जब हो गया तब ही भगवान का रोना बंद हुआ। आज मेरे प्रभु बाल कृष्ण महादेव के नेत्र दर्शन हुए। जैसे ही महादेव को संतोष हुआ दर्शन का, खिलखिलाकर हंसने लगे कृष्ण जी। शंकर भगवान से रुका नहीं गया, भविष्यवाणी कर दी। अरे गोपियों, ये मेरे परमात्मा त्रिलोकीनाथ हैं, तीनों लोकों के जगत उद्धार करने वाले नारायण हैं ये। ऐसा कहते कहते महादेव वहां से विदा हो गए। अब तो गांव में एक तरह का भ्रम सा फैल गया।